जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीआरओ ग्रीफ में जो आपका नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद जो आपके एग्ज़ाम का एनालिसिस है, जो कट ऑफ की जानकारी है, वो आपको हमने बताई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, और जो आपके कुछ ज़्यादा डाउट थे कौन कौन से, जैसे कि आपके रिजल्ट में कितने बच्चे पास किए जाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, फिजिकल में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट आपका क्या होता है और कैसे कंडक्ट किया जाएगा, आपके आंसर की, आपकी नेक्स्ट लिस्ट, आपका नेक्स्ट कॉल लेटर, इन सब के बारे में जितने भी आपके डाउट हैं चलिए वो सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 नवंबर को जो आपका नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया गया था। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है। चाहे आपने हमारे पास से तैयारी की है या फिर कहीं और से तैयारी की है, आपने अपना बेस्ट दिया होगा, यह आपसे हम उम्मीद करते हैं। और देखिएगा, जितने बच्चे आपके एग्जाम के लिए बुलाए गए थे वो थे आपके 1278। लेकिन जिन बच्चों ने एग्जाम का रिव्यू दिया है उनके अनुसार आपके जो अटेंडेंस है वो आपके 800 से लेकर 900 के बीच में है। तो अगर मैं जितने टोटल वैकेंसी हैं उनके कंपेरिजन में आपके अटेंडेंस को देखता हूं तो यह आपके बहुत ही ज़्यादा कम है। इतना ज़्यादा कंपटीशन आपका इस भर्ती में नहीं रहने वाला है। यहाँ पर आप सभी देख भी सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट की टोटल आपकी 155 वैकेंसी हैं। और इतने ज़्यादा वैकेंसी हैं कि अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की होगी तो आराम से जो सिलेक्शन है वो आप ले पाएंगे। और देखिए, आपकी जो संख्या है मात्र 800 से 900 के बीच में है। और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वही हमारी वीडियो देखेंगे। तो देखिए, आपके लिए भी जितने आपके डाउट हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जितने आपकी हेल्प होती है वो हम करने की कोशिश करते हैं। बस आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक ही चीज़ आपसे मांगते हैं, और वो है आपका सपोर्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना जो सपोर्ट है वो बनाए रखेंगे। आगे आने वाले समय में जो भी आपकी अपडेट होगी वो आपको मैं इसी तरीके से स्ट्रिक्ट तरीके से प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो देखिए, जो आपके टोटल 155 वैकेंसी हैं, अगर हम बात करें कि कितने बच्चे अब आपके रिजल्ट में क्वालिफाई किए जाएंगे इन वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो ये कुछ डाटा है जो मैं आपको प्रीवियस वैकेंसी के बेस पर बता सकता हूँ। जैसे आप चाहे बी आर ग्रिफ की किसी भी वैकेंसी को उठाकर देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, आपकी एसकेटी की वैकेंसी थी पिछली, जिसमें टोटल 318 पोस्ट थी। तो वहाँ पर आपके 412 जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई किए गए थे रिटन एग्जाम में। इसके अलावा एक और बड़ी भर्ती थी व्हीकल मैकेनिक की, उसमें आपके कितने पोस्ट थी? 293 पोस्ट थी। वहाँ पर कितने बच्चे एग्जाम में क्वालिफाई किए गए थे? आपके 437। तो इसी तरीके से बहुत सारी भर्तियां होती हैं जिनका डाटा आप लोग देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कितने बच्चे क्वालिफाई हो सकते हैं आपके 155 पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम में, तो यह आपके दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। मेरे बात ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले है आपका मिनिमम क्राइटेरिया। जो आपका बीआरओ ग्रिफ ने 50% का और 40% का क्राइटेरिया फिक्स किया है, अगर वो बच्चे सभी क्वालिफाई कर देते हैं तो आपके जो बच्चे एग्जाम में पास हो सकते हैं वो आपके 250 से 300 के आसपास रहेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया पास कर देते हैं सभी बच्चे, तब आपके जो यहाँ पर लिस्ट है वो 250 से 300 बच्चों की हो सकती है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जो बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। अगर बहुत सारे बच्चे इसी कट ऑफ को पार नहीं करते हैं तो ये जो आपका डाटा है वो 200 के आसपास भी रह सकता है। ये बात आप लोग जरा नोट कर लीजिएगा। ओके। तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके आंसर के बारे में। तो आपको बता देते हैं, बीआरओ ग्रिफ आपकी कभी भी आंसर की जारी नहीं करता है। डायरेक्ट जो आपकी लिस्ट है वो आउट की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आपके एडमिट कार्ड की लिस्ट आउट की गई थी उसी तरीके से आपके बीआरओ ग्रिफ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपकी लिस्ट आएगी, और जो बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनका उस लिस्ट में आपका नाम है आउट कर दिया जाएगा।
लिस्ट में नाम आउट होने के साथ साथ जो आपका कॉल लेटर है, जैसे कि इस बार रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आपके घर पर आया है, उसी तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस में अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो कॉल लेटर आपका घर पर पहुंच जाएगा। ओके, तो देखिएगा, जो आपके टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जो रिजल्ट में पास किए जाएंगे, वो आपको हमने बता दिया कि 250 से 300 के आसपास रह सकते हैं अगर सभी बच्चे जो आपकी मिनिमम कट ऑफ है उसको पार कर लेते हैं। और अगर मिनिमम कट ऑफ को पार करने वालों की संख्या कम होती है तो जो आपके क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं रिजल्ट में पास होने वाले, उनकी संख्या आपके 200 तक भी रह सकती है, लेकिन आपकी 300 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ये बात भी आप लोग जरा याद रखिएगा। अगर बात करें कि आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं, तो जो आपके नेक्स्ट प्रोसेस होने वाली है वो है आपका फिजिकल और आपका ट्रेड टेस्ट। याद रखिएगा, इसी ट्रेड टेस्ट और फिजिकल में जो आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपकी फिजिकल होगी। फिजिकल कितनी होती है? फिजिकल आपकी होगी 1 मील की रेस और टाइम आपको मिलने वाला है 10 मिनट का। फिजिकल की तैयारी आपको नहीं करनी है, आराम से आप लोग पास कर देंगे। बस आपको अब जो मेन फोकस करना है वो करना है अपने ट्रेड टेस्ट पर, क्योंकि डीवी के बाद फिजिकल के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आपके रहेगी वो है आपका ट्रेड टेस्ट। अब देखिएगा, ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, ये आपका एक और सबसे बड़ा डाउट था। तो ट्रेड टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले आप ये टॉपिक देख लीजिए। ये टोटल आपके 4 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे ट्रेड टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे जिस प्रकार से अब आपके रिटन एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी कि आपका कोई पेन पेपर का एग्जाम नहीं होगा, बल्कि जो आपका एक प्रकार का इंटरव्यू है उसको आप लोग ये लेकर चल सकते हैं। यानी कि आपके सामने जितने प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो रखी जाएंगी, उनको आपको पहचानना है, उनका काम क्या होता है वो करके दिखाना है, उनके बारे में आपको बताना है। जैसे कि सबसे पहले है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड यूज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जितने आपके इक्विपमेंट होते हैं, मेडिकल के आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उनका काम क्या होता है, इन सब के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। यानी कि ड्रग्स की जो नॉलेज है आपके दवाई वगैरह की, वो आपको कंप्लीट तरीके से पता होनी चाहिए। उसके बाद है रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट। यानी कि पेशेंट की देखभाल, आपके पेशेंट की जितनी बातें होती हैं उन सब के बारे में आपको भली बातें जो जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है मैनेजमेंट एंड इवैक्यूएशन ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज। यानी कि मेडिकल इमरजेंसी में आप किस प्रकार से चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, ये सब चीज़ आपसे वहाँ पर करवा के देखे जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो ये सब आपको जो है तैयार करना होगा। ओके, और देखिए, अगर आपने यहाँ पर अपना एग्जाम दिया है तो मैं इतनी तो उम्मीद जरूर करता हूँ कि ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में जरूर की होंगी, क्योंकि अगर आपने इन सब चीज़ों का कोर्स किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ये चीज़ें आपने जरूर जो है सीखी होंगी। तो बस आपको इतना करना है कि ट्रेड टेस्ट में सबसे पहले एक बार इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है, और अगर पॉसिबल हो सके तो किसी हॉस्पिटल में जाके, या फिर अगर कहीं पर आपको इसका ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल होता है तो एक बार इनकी ट्रेनिंग आप लोग जरूर ले लीजिएगा ट्रेड टेस्ट से पहले, ताकि आपको वहाँ पर फेल होने के चांस न दिखें। बाकी जो हमने आपको नोट्स दिए थे, जिन बच्चों ने हमारे पास से तैयार की है, एक बार उनको भी आप जो है अपने ट्रेड टेस्ट लिए जरूर पढ़िएगा। उनसे भी मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि ट्रेड टेस्ट में हेल्प जरूर मिलेगी। तो ये आपके ट्रेड टेस्ट की प्रोसेस जो कि आपको हमने बता दी है। तो देखिएगा, जो आपके नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले अब आपका रिजल्ट आउट किया जाएगा। रिजल्ट कब आउट किया जाएगा ये भी आपको मैंने बता दिया था कि नवंबर के लास्ट में जो है आपको जो नर्सिंग असिस्टेंट का रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे रिजल्ट आपका आउट हो जाता है तो वहाँ पर 1 महीने के आसपास आपको टाइम लेगा अपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जो कि आपकी फिजिकल आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ओके, और जब आप फिजिकल को, ट्रेड टेस्ट को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपकी पूरी जानकारी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट हम कवर कर दें।
और इस वीडियो में भी आपके लगभग जितने पीछे के डाउट थे वो हमने कवर कर दिए हैं। बाकी जो आपकी अपडेट होगी वो आपको हमारे रेगुलर चैनल पर बताते रहेंगे। ओके। और अगर बियोग्राफी में आप किसी और पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9306 38 526। यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जितने आपके पोस्ट हैं उनके स्पेशल नोट स्पेशल बैच आप लोग ले सकते हैं। ओके। तो जानकारी कैसे लगी है जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।